अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 5 में हम जो है वो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है वो डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें जो हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमने जो है वो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो है वो उसके बारे में हमने डिस्कशन की थी जो लास्ट हमारे वीडियो में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इस वीडियो में हम जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं वो एफएसए से रेलेवेंट जो है वो जितनी भी चीज़ें थी वो हमने जो है वो डिस्कस कर ली थी, एग्जांपल्स भी हमने जो है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो करंट ये जो वीडियो है इसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं उसमें हमने जो एनएफए की डिस्कशन करनी है कि व्हाट इज़ एनएफए, वो आप अचीव करेंगे कि क्या होता है, समझ आ जाएगी स्टूडेंट को, ठीक है। वायलेशन हमने क्या क्या उसमें डिफाइन की थी उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीएफए और एनएफए में क्या क्या जो है वो डिफरेंस है या जो है उनमें रिलेशनशिप क्या बनता है वो भी हम एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए। तो व्हाट इज एनएफए? एनएफए सीम्स टू बी जस्ट लाइक डीएफए एफएसए, यानी कि है एफएसए की तरह का बट हैविंग फॉलोइंग वायलेशंस ऑफ डीएफए। तो वायलेशन क्या होंगी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसमें हमने एक बात की थी कि जितनी भी इनपुट सिंबल्स होंगी उनकी आउटगोइंग ट्रांजिशन हर स्टेट से करना लाजमी था। ये रूल था उसमें ना कम हो सकती थी ना ज़्यादा हो सकती। लेकिन इसमें वो वाली जो चीज़ है वो थोड़ी सी जो है वो वालेट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वालेशन क्या हो सकते हैं? इट एक्सेप्ट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, यानी कि उसमें हमने जो इनपुट सिंबल थी सिर्फ उनके लेवल पर हमने यूज़ किए थे, लेकिन इसमें एक लेवल का एक्स्ट्रा भी आप इजाफा कर सकते हैं, उसको हम एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या है? इट अलाउज 0, 1 और मोर देन वन ट्रांजिशन ऑफ एनी सिंबल फ्रॉम सेट ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट्स ऑन ईच स्टेट। तो इसका मतलब है कि हर स्टेट पर अब ये जो पहले वाला रूल था कि हर स्टेट से लाजमी इनपुट सिंबल्स के अगेंस्ट जो है वो आउटपुट आपने गोइंग ट्रांजिशन करनी थी, लेकिन इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है कि आप 0 का मतलब है कि आप बेशक ना करें इनपुट सिंबल की, ठीक है, फिर भी ये वैलिड होगा। एक इनपुट सिंबल को यूज़ कर लें फिर भी वैलिड है, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ लेबल्स वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टेट से मल्टीपल जो है वो आपके पास आउटगोइंग ट्रांजिशन हो सकती हैं, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो आपके पास लैंग्वेज होगी उसको आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि उस लैंग्वेज की जो वर्ड्स हैं वैलिड वर्ड जो हैं वो लाजमी एनएफए से भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, बाकी इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब एनएफए और डीएफए का रिलेशनशिप क्या है कि एवरी डीएफए इज़ एनएफए। हर जो डीएफए हमने जो पहले हमने एफएसए बनाए थे लास्ट वीडियोस के अंदर वो सारे के सारे एनएफए भी कहलाते हैं, बिकॉज एनएफए कैन हैव अबव मेंशन वायलेशन। कि एनएफए के अंदर अगर हम एप्सिलॉन यूज़ कर लेते हैं तो एप्सिलॉन जो है वो एनएफए में तो यूज़ किया जा सकता है लेकिन डीएफए या एफएसए में यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये वायलेशन हो सकती है, बट इट डज नॉट मीन दैट दीज वायलेशन मस्ट टू बी हैपन इन डीएफए। यानी कि एप्सिलॉन अगर आपने एनएफए में यूज़ किया तो एनएफए में तो यूज़ कर लिया लेकिन डीएफए में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप एप्सिलॉन जो है वो डीएफए में यूज़ भी ना करें एनएफए में यूज़ भी ना करें तो फिर भी हमारे पास जो डीएफए होगा वो एनएफए बन जाएगा, लेकिन वाइस वर्सा ये केस वैलिड नहीं है कि हर एनएफए जो है वो डीएफए नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। एग्जांपल देखते हैं हम, तो लैंग्वेज एंड विद ए, तो हमने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिखी थी, ठीक है। ऐसा लैंग्वेज जिसकी एंड पर ए आ रहा हो, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखें कि अब इसके ये वाले 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि स्टार्ट में ए बी जो मर्ज़ी आता रहे, एंड पर ए आ जाएगा तो हमारी ये लैंग्वेज बन जाएगी। स्टार्ट में ए बी जितने मर्जी हम रिपीट कर लें, एंड पर ए आए और उसके बाद फिर ए आए, ए का लूप लगा दिया तो फिर भी ये वैलिड है क्योंकि एंड पर ए रहेगा। यहाँ पर भी देखें स्टार्ट में बी लिया फिर हमने ए जो है वो रीड किया तो एंड फर्स्ट स्टेट पर आ गए तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर जाएगा, फिर उसके बाद बी आता है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पर ये भी केस हो सकता है कि इसमें कुछ वर्ड जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब देखें यहाँ पर बी के बाद ए आया तो अगर बी के बाद ए फिर उसके बाद ए आ जाता है तो यहाँ पर भी हमारे पास लूप होना चाहिए था, तो उसका हमने फिर यहाँ पर जो है वो ऐड किया, ठीक है।
तो हमारे पास ये चीज़ मान गई है कि बी और उसके बाद ए के बाद दोबारा से जितने मर्जी ए आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट करेगा, और अगर ए के दरमियान में बी आ जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर ए मिलेगा तो एक्सेप्ट कर जाएगा। ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड्स हैविंग सब स्ट्रिंग डबल ए और डबल बी। तो सब स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो भी वर्ड या इनपुट स्ट्रिंग होगी उसमें डबल ए या डबल बी इन दोनों में से किसी एक का होना लाजमी है। तो स्टार्ट में हमारे पास ए और बी हो सकता है, फिर उसके बाद डबल ए या फिर डबल बी, और उसके बाद फिर ए बी का लूप लगा दिया। तो इन ए बी के लूप के दरमियान में हमारे पास डबल ए हो सकता है या डबल बी हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो वैलिड वर्ड्स कराएंगे। ठीक है, इसका एन एफ ये वाला बन जाएगा। अब इसमें देखें कि हमने जो बात की थी कि हर स्टेट पर इनपुट सिंबल हम देखें हमारे पास ए और बी आ रहा है। तो यहाँ पर देखें कि हर स्टेट पर हमने कहा था FSA में कि हर स्टेट पर उतने ही जो है वो आउटगोइंग ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो स्टार्ट स्टेट पर देखें ए यहाँ पर भी जा रहा है, ए यहाँ का लूप भी है, बी इधर भी जा रहा है, बी का लूप भी है। इसमें 4 आउटगोइंग ट्रांजेक्शन यानी कि 4 आउटगोइंग ट्रांजेक्शन आ रही हैं, डुप्लीकेट भी हो रही हैं। तो 4 जो है वो ट्रांजिशन है, डुप्लीकेशन भी हो रहे हैं। तो ये NFA में तो पॉसिबल है लेकिन FSA में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इन रूल्स को आपने देखना है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लैंग्वेज ऑफ ऑल वर्ड दैट हैव एट लीस्ट वन ए एंड एट लीस्ट वन बी, यानी कम अज़ कम एक ए और बी होना लाजमी है। ठीक है, तो स्टार्ट में देखते हैं कि हमारे पास स्टार्ट में ए आया, ए के बाद जितने मर्जी ए आ जाएँ उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसके बाद हमें कम अज़ कम एक बी चाहिए, या बी से स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद हमें एक ए चाहिए था, दरमियान में भी मल्टीपल आ सकते हैं। और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद बेशक ए आए बी आए तो वो हमारे पास लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब है कि कम अज़ कम एक ए और एक बी। तो कम अज़ कम अगर इस रूट से जाए फिर भी ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, इस रूट से जाएँ तो फिर भी बी और ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये वाला जो है वो आपका ये जो डायग्राम है ये FSA भी है और NFA भी है, यानी कि इसमें हर स्टेट से इनपुट सिंबल के अगेंस्ट 2 ट्रांजिशन हो रही हैं, यहाँ पर भी 2 हो रही है और भी यहाँ पर भी 2 हो रही हैं और यहाँ पर भी 2 हो रही हैं। ठीक है, तो ये वाली जो डायग्राम है ये DFA भी है और NFA भी है, दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन इससे पीछे वाली जो डायग्राम थी एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें जो है वो रूल्स वायलेट कर रहे थे हम। ठीक है, जिस हर स्टेट पर जब 4 आउटगोइंग ट्रांजिशन हो रही हैं तो ये बेसिकली NFA है लेकिन DFA नहीं है। सही है, एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं तो हमने कहा यहाँ पर लिखा द लैंग्वेज कंटेन एट मोस्ट 2A। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम जो है वो आपको लिमिट बताई जा रही है, कम उससे हो सकती हैं। तो पॉसिबल इसमें क्या चीज़ है कि मैक्सिमम 2 ए हो सकते हैं, एक ए भी हो सकता है, और ए यूज़ ना करें फिर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बी पर इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि बी 1 हो 2 हो ना हो, जितने मर्जी हो तो वो भी इसमें हमारे पास वैलिड होंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हमारे पास फर्स्ट स्टेट स्टार्ट स्टेट है। ठीक है, फिर ये वाली स्टेट है, फिर ये वाली है। यहाँ इस स्टेट पर पहुँचते हुए हमारे पास 2 ए बन जाएंगे ना। तो जैसे ही तीसरा ए रीड होगा तो वो नॉट एक्सेप्टेड होगा। तो ये वाली जो लास्ट वाली स्टेट है वो नॉट एक्सेप्टेड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि बी जितने मर्जी आ जाएँ, उसके बाद अगर ए नहीं आता फिर भी एक्सेप्ट करेगा, अगर सिंगल ए आ जाता है तो फिर भी एक्सेप्ट करेगा, बी जितने मर्जी फिर आते रहें, फिर अगर उसके बाद डबल ए आ जाता है तो फिर भी एक्सेप्टेड कराएगा। तो इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या होगा कि मैक्सिमम 2A हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक ए भी हो सकता है, यूँ ना करें फिर भी। ठीक है, तो ये भी हमारे पास जो है वो FSA भी है और NFA भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखें कि उसी को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में चेंज किया है। तो लैंग्वेज कंटेन एग्जैक्ट 2A। एग्जैक्ट 2A का मतलब है कि लाजमी 2A होंगे, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे ना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अब क्या होगी कि एक ए रीड हुआ, फिर दूसरा ए रीड हुआ, तो यहाँ पर आ गया, तो 2A हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो एग्जैक्ट 2A बने तो ये एक्सेप्ट कर देगा, 2A से ज़्यादा होंगे तो फिर भी नॉट एक्सेप्टेड है, 2A से कम बनेंगे तो फिर भी नॉट एक्सेप्टेड होगा। तो इस तरह ये वाली जो लैंग्वेज है ये भी FSA भी है और NFA भी है। ठीक है, तो इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं हुई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको जो है वो NFA होता क्या है वो समझ आ चुकी होगी। NFA और DFA में क्या वायलेशन रूल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि NFA में क्या वायलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, और NFA और DFA में रिलेशनशिप जो था वो भी हमने डिस्कस किया कि हर जो DFA है वो NFA हो सकता है, लेकिन हर NFA जो है वो DFA नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि NFA में हम जो है वो
डिफरेंट वायलेशन कर रहे होते हैं, वो जो रूल्स हमने FSA में बनाए थे वो हम इसमें फॉलो नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो रूल्स की वजह से जो है वो हर NFA जो है वो DFA नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको जो है वो NFA की भी समझ आ चुकी होगी, और अगर किसी किस्म का मसला हो, प्रॉब्लम हो, तो वो जो है वो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीक में जो है वो हमने दो ये चीज़ें पढ़ी हैं, FSA क्या होता है और NFA क्या होता है, विद डिफरेंट एग्जाम्पल हम उनको डिस्कस किया। तो इस वीक के लिए जो है वो इतने ही टॉपिक काफ़ी हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।